जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से मैथ्स के अगली कड़ी को बढ़ाते हैं और डिस्काउंट का अगला क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, आपको मज़ा आएगा, है ना। जो भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं SSC CGL CHSL ये 2018 का क्वेश्चंस है, SSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। और आप सभी को पता होगा SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 का। तो आप सभी का CHSL हो या CGL हो, उसका एग्जाम भी आपको, है ना, फरवरी मार्च में आपका हो जाएगा। तो आप सभी अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस है आपका पहला, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है को दो क्रमिक छूट, दो डिस्काउंट दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक पहला है 25%, दूसरा है 15%, बेचा जाता है। खरीदार उसे 10% की छूट देने के बाद और क्या है 20% का लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब हो गया, राम किसी वस्तु को किसी श्याम को दे देता है। तो राम का वस्तु का दाम था 800 रुपया, है ना। और श्याम को जो बेचेगा पहला छूट देगा 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, आप सभी को पता होगा 1/4 होता है। 4 रुपया में से 1 रुपया छूट दे देगा तो 3 टका में बेचेगा। इसका मतलब हो गया 3/4, ठीक है। उसके बाद दूसरा छूट बोला है कि 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 3/20 होता है। 20 में से 3 का छूट तो 17 में बेचेगा, अर्थात 17/20 हो जाएगा। ये 20 से कटा होगा 40 बार में, 4 से कटा होगा 10 बार में। ये जो SP होगा किसके लिए, राम के लिए SP विक्रय मूल्य, श्याम के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 10 और क्या है 30 17 कौन 510 टका हो जाएगा विक्रय मूल्य। किसके लिए, राम के लिए। जब अब श्याम खरीदा है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो हम हमेशा अपना जो वीडियो बताए हैं, है ना, अर्थात डिस्काउंट का, उसमें हमेशा बेस पॉइंट 100 लेकर चलेंगे। 100 लेकर चलने का आसान तरीका होता है। 100 हम लोग क्यों चलते हैं आपको बताए थे हम। जब किसी भी वस्तु को CP को क्रय मूल्य को जब 100 रुपया में से 100 रुपया में 100% में से जब बढ़ा करके बेचते हैं ना, तो प्रॉफिट होता है। तो ये जो मिलता है इसको हम लोग SP कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। बराबर में जब किसी MP पर, है ना, MP को 100% में से डिस्काउंट करते हैं तो इसको भी हम लोग SP कहते हैं। दोनों SP बराबर हो गया, दोनों SP क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहीं से CP बटे में ये MP यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ का यही बचेगा 100 माइनस में डिस्काउंट, और ये हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट। यही चीज़ को हम लोग हमेशा यूज करेंगे। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो होगा डिस्काउंट का ठीक इसी प्रोसेस पे यूज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये MP है, ठीक है। अभी हम बोले 100 रुपया बेस मानिए, 100 में पहला एक डिस्काउंट कीजिए, दूसरा क्या है प्रॉफिट की बात कहा जाए। डिस्काउंट कितना बोला है भाई, पहला 10%। तो 10% डिस्काउंट कीजिएगा तो क्या कितना में बेचेगा 90 में। और क्या है दूसरा 20% का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट करेंगे 20, तो ये 120 में। सही है कि नहीं। रेशियो कटाए होंगे यह 3 और यह रेशियो कटा होगा 4, 30 से कटेगा। तो यह CP दे रहा है और यह MP दे रहा है। तो भाई जब कोई वस्तु खरीदा होगा, कोई दूसरा, राम बेचा था कितने में 510 में, जो दूसरा व्यक्ति खरीदेगा श्याम खरीदा है, तो C उसके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 3 रेशियो का वैल्यू 510 टका, तो ये 4 रेशियो का वैल्यू 680 टका, क्योंकि 170 बार में कटेगा, 17×51 होता है, 17×4=68। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 680 रुपये। कि श्याम उस वस्तु को दाम अगर 680 रुपये रखता है तो उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद भी, है ना, श्याम उस वस्तु को 680 रुपये अगर रखता है मूल्य, तो उसे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उससे क्या है 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसे पढ़ा जाए, इसे देखा जाए, है ना। इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है ना, छूट के साथ बेचता है, अभी वह 25% लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितना % का प्रॉफिट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बेस कितना लेके चलना है, 100 है ना, बेस कितना लेके चलना है, 100। चलिए बहुत अच्छी बात है, 100 लेके चल रहे हैं। और 100 में क्या है, पहला बोला है डिस्काउंट, छूट कितना है 20%, तो 20% का इसका मतलब हो गया कितना 100। और ये कितना % प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है 25, तो इसका मतलब 125। ये हो रहा है CP, ये हो रहा है MP। क्रय मूल्य था उस वस्तु का 80 टका, उस वस्तु को दाम रखा गया था 125 टका। अगर छूट नहीं दे, इसका मतलब 180 रुपये के सामान को कितना बेचेंगे 125 टका में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 45 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज का पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला हम बताए थे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो प्रॉफिट है कितना भाई 45 टका, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, 80 रुपया गुना 100 कर लेते हैं, 20 चौके 100, 20 पंचे 125, 225 टका बटे में 4 से कटाए होंगे, 4 पंचे 20, 24 है ना, 4 छके 24, ये 2.5%। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो सही है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, तो उसे उस वस्तुओं का कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करनी चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। समझ में आ रहा, बढ़ा के अंकित मूल्य क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको पता करनी है, अर्थात अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तभी हम बोले कि 100 क्या है, बेस मान के चलना है। एक ही चीज़ बोल रहे हैं हमेशा, कितना डिस्काउंट 15 का, बेचिएगा कितना में 85 में, इसका मतलब 15 का डिस्काउंट कितना हो गया, ये CP निकल के आ गया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 19%, प्लस में 19%, तो ये 119, ये हो गया MP। ठीक है, अब यहाँ से बात कहा जाए कि भाई परसेंटेज की बात बोला है, 100 रुपये की वस्तु को हम लोग पूरा डिस्काउंट दिए 85, उसे कितना % बढ़ा के किया जाए कि हमें 19% का लाभ हो। तो इसका मतलब 85 के सामान को हम अगर 119 में बेच दे तो वही मेरा अंकित मूल्य बढ़ा हुआ मालूम हो जाएगा। सही है कि नहीं, तो यहाँ से आया भाई 85 और बढ़ा हुआ मूल्य जो हो जाएगा 34 रुपया, कितना हो जाएगा 34 रुपया। तो 34 रुपया आपको बढ़ा है, लेकिन कितने पे, बढ़ा हुआ अंकित मूल्य जो होगा कितने में भाई 85 पे, तो ये हो गया 85 इंटू में 100। 17 से 17 पचे 85, 17 दूना 34, 2 5 से कटा होगा 20, 20 गुना 2 कीजिएगा तो यह 40% हमको क्या है अंकित मूल्य बढ़ा करके देना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होगा बढ़ा हुआ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार है ना, जब एक दुकानदार एक खिलौने के 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है ना। एक बात बोला है कि कोई दुकानदार है और 10% के जब छूट देता है तो 20% का लाभ होता है। सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो लाभ क्या होता, यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम बोले बेस लेके चलना है कितना भाई 100, 100 में से पहला छूट बोला है कितना 10, कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 है ना। तो इसका मतलब ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, ये क्या निकल के आया
CP, ये क्या निकल के आया MP। सही है कि नहीं। अगर आपका क्रय मूल्य मालूम हो गया, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य अर्थात मास प्राइस मालूम हो गया, क्रय मूल्य 90 टका और क्या है अंकित मूल्य 120 टका। अगर आप अंकित मूल्य पे 20% जो छूट दे रहे हैं तो वो क्या निकल के आएगा, SP विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो आप इस वस्तु को 20% छूट, तो आपसे पैसा कितना लिया जाएगा, 80%, है ना, अर्थात 12×8 = 96। ये क्या हो गया, SP हो गया भाई, विक्रय मूल्य हो गया। आप क्या है 90 रुपये की वस्तु खरीदे थे और कितने में बेच रहे हैं, 96 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई 6 रुपया। क्या हो गया, प्रॉफिट 6 रुपया हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्या, हाँ लाभ का प्रतिशत पूछा है, क्योंकि लाभ परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 होता है। प्रॉफिट आपको निकल के आया 6 रुपया, CP कितना है 90 रुपया, और गुना में 100 कर लेते हैं, 1 0 से ख़त्म, ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। इसका मतलब 20/3%, इसी को कहेंगे 6.2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखें, अन्यथा फिर हम नेक्स्ट वीडियो आगे का क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। तो आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।